नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम दर्शन में आपका बहुत ही स्वागत है। तो कैसे हैं सब आप? पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, मस्त मज़े में नहीं चल रही है? पेपर ख़त्म हो गया? नहीं, पेपर ख़त्म नहीं हुआ है जी, अभी तो और एग्ज़ाम होना बाकी है ना। एग्ज़ाम अभी बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होना बाकी है कि पेपर नहीं, अभी पूरे साल भर अभी लगातार पेपर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ आज आपके लिए लेकर आए हैं कि अभी अगर क्वेश्चन देखा जाए, अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अभी जस्ट करेंट में हुआ है। ठीक है, तो कुछ लेकर के आए हैं आपके लिए कि जो कि आसान हो आपके लिए। केवल ये एक पेपर के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे तो छत्तीसगढ़ के जो जैसे जिला निर्माण कब हुआ, ठीक है, जिले का गठन कब हुआ, तो क्या हम रटने बैठते हैं? तो रटना नहीं है। आज हम आपके लिए क्या लेंगे, उसी के लिए एक ट्रिक लेकर के आए हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए आज हम उसी को बताएंगे जो छत्तीसगढ़ के जो जिला का गठन हुआ है कब कब हुआ है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम कंटिन्यू देना है, अभी 25 को फिर एग्ज़ाम है, तो सब में आपके क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ से का क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। आप छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्ज़ाम दे, छत्तीसगढ़ से का क्वेश्चन रहना तय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, आपको छोटा छोटा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ आपके तक क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का जिला गठन। छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन कब कब हुआ उसका हम क्या रखेंगे, डेट वाइज हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको डेट ध्यान रखना है, कब हुआ है, 1861 से। छत्तीसगढ़ में जो जिले का शुरुआत हुई, जिला गठन का शुरुआत है, कब से हुआ है, 1861 से। 61 में, 6 में, 48 में, 73 में, 98 में, फिर 2007 में, 12 में, 2000 में और 2022 में। ठीक है, तो आपको देखो, आप जानते तो हैं छत्तीसगढ़ के 33 ज़िले, अभी कितने ज़िले हो गए हैं जी छत्तीसगढ़ में, तो 33 ज़िले हो गए हैं। ठीक है, तो कब कब क्या हुआ है उसको अभी हमको देखना है। ठीक है, तो कुछ बताऊंगी, कुछ क्वेश्चन आया हुआ होगा उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं 1861। 1861 में 3 ज़िले बने हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ उस समय बना नहीं था। छत्तीसगढ़ बना कब, तो छत्तीसगढ़ बना कब, तो छत्तीसगढ़ बना है 2000 में। ठीक है, कब बना है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ जिला का भाई मातृराज्य क्या है हमारा, एमपी में तो शामिल था ही। ठीक है, तो 1861 में 3 ज़िले बने, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 ज़िले बने। ठीक है, ज़िले का गठन हम देख रहे हैं, समय क्या कह रहा, तो उस समय कौन सा ज़िला रहा, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। कब, 1861 में। अब हम याद करते हैं 1861 में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। याद नहीं, एक ट्रिक मस्त आप रख लीजिए, एक शराबी था। शराबी इधर उधर घूमते ही रहते हैं, है ना, तो एक शराबी था। एक से याद रखिएगा क्या, एक मतलब 61, एक मतलब क्या हो जाएगा 61। शराबी से क्या होगा, देखो अब इस शराबी में शक्कर वाला सा, हमारे छत्तीसगढ़ी में अगर हम कुछ भी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो इस शक्कर के सा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस शक्कर के सा के जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, सरोता का सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरोते का सा या सपेरे का सा। ठीक है, आप जो भी सा पढ़े हैं। ठीक है, तो शक्कर का सा का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग होता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ना, छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में सा शक्कर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ना सा शक्कर का, ना सा षटकोण का, किसका प्रयोग होता है, सिर्फ सा सरोते का प्रयोग होता है, वही वाला। ठीक है, तो एक शराबी था, तो एक से याद रखिएगा 61, 1 से 61, और शराबी पे ध्यान रखिएगा, शराबी तो संबलपुर, रायपुर और बिलासपुर, संबलपुर, रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, तो 1861 में। 1906 में क्या हुआ, अब इसके घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं, तो जब और डिटेल्स हम पढ़ेंगे, जब क्लास में और थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए जो बेसिक चीज़ है जिले का गठन उसको ही आपको बताया गया। ठीक है, तो जब घटना आगे बढ़ती है तो संबलपुर रियासत 1905 में कहाँ, उड़ीसा प्रांत में चला जाता है। ठीक है, बंगाल प्रांत में, उड़ीसा के क्षेत्र में चला जाता है, कौन, संबलपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे यहाँ उस समय सिर्फ कितने ज़िले बच गए, 1905 में सिर्फ रायपुर और बिलासपुर, और 1906 में एक नया जिला बनता है, कौन सा बनता है, वो दुर्ग। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, 6 दुर्ग थे। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला, तो 6 किले थे, इसको याद रख सकते हैं, या 6 दुर्ग थे। दुर्ग मतलब किला मतलब दुर्ग, तो यहाँ पे 6 दुर्ग नहीं लिख के इसको क्या लिख सकते हैं, 6 किले थे। किला मतलब दुर्ग, तो 6 किले थे या 6 दुर्ग थे। तो एक शराबी था, 1 से 61 याद रखिएगा, 1861, और दुर्ग 6 किले थे, मतलब 1906 में दुर्ग बना है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं 1948 में 3 ज़िले बने, कौन कौन से, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। कौन कौन सा बना, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। इसमें क्या है, अढ़ा के सरबारा,
जो अढ़े लोग रहते हैं उसके सर 10 नहीं, रावण जैसे 10 नहीं, उसके और 12 सर होते हैं। ठीक है, अढ़ा के कितने सर होते हैं? 12 सर होते हैं। तो अढ़ा के सर 12, अढ़ा के सर 12, तो अढ़ा से ध्यान रखिएगा, अढ़ा से 48, अढ़ा से क्या ध्यान रखिएगा? 48, अढ़ा 48 के सर ध्यान रखिए, सर मतलब क्या है? सरगुजा और रायगढ़, सरगुजा और रायगढ़। और 12 से याद रखिएगा बस्तर, 12 से क्या ध्यान रखिएगा? बस्तर। अढ़ा के सर 12, जो अढ़े लोग रहते हैं उनका सर क्या होता है? 10 तो नहीं, रावण जैसे 10 नहीं होता, उसके सर 12 होते हैं। ठीक है, तो अढ़ा के सर 12। ठीक है, 1948 में। 1973 इसमें क्या बना? राजनांदगांव बना। इसमें क्या बना? राजनांदगांव। इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? 7 राजा के 3 गांव, 7 जन, 7 ठो, जानते हो ना छत्तीसगढ़ी भाषा में 7 ठो, 7 जन, 7 ठो राजा के 3 गांव, 3 गांव। तो 7 राजा के 3 गांव, तो 7 राजा मतलब 7 से याद रखिएगा, 7 और 3 गांव। तो देखो 7 राजा के 3 गांव, तो ये 7 और 3 क्या हो जाएगा? 73, और राजा गांव से हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, 7 राजा के 3 गांव मतलब राजनांदगांव में 1973 में क्या हो जाएगा? 7 राजा के 3 गांव, मतलब कि 73 में क्या कौन सा बना है? राजनांदगांव। इसको ध्यान रखिए, ये 7 और 3 हो जाएगा 73, ये राजा गांव से हो जाएगा क्या? राजनांदगांव। तो 7 राजा के 3 गांव। ठीक, अगला देखते हैं 1998। 1998 में पूरे कितने ज़िले बनते हैं? 9 ज़िले बनते हैं। कौन कौन सा? कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा। ये दिख नहीं रहा होगा, इसको फिर से लिख लीजिएगा। ये लिखा है क्या? कवर्धा, कवर्धा, जांजगीर चांपा, कवर्धा। महासमुंद, ये क्या लिखा है जी? महासमुंद। धमतरी, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। इसको याद कैसे रखेंगे? अन्ना काका जज को धमकी दो, अन्ना काका जज को धमकी दो। अन्ना से क्या रखना है? अन्ना से 98, अन्ना 98। काका, काका से याद रखना है क्या? काका जज को धमकी दो। तो 4 ठोका निकाल गया, 2 ठोका ये हो गया, ये का हो गया, ये का हो गया, धमकी वाला का, तो 4 हो गया। तो 4 ठोका का कौन सा निकालेंगे? एक कांकेर, एक कवर्धा, एक कोरबा और एक कोरिया। 4 जितने भी का है सभी का किस में आ गया? हमारा 98 में। अन्ना काका जज को धमकी दो। ठीक है, अन्ना काका जज को क्या दो? धमकी दो। ठीक है, तो अन्ना से हो जाएगा 98, काका से कोरिया, कोरबा, कवर्धा और कांकेर। ठीक है, धम से ध्यान रखिएगा क्या? धमतरी और महासमुंद, धमतरी और महासमुंद। ठीक है, 10 से आपको क्या रखना है? दंतेवाड़ा। ठीक है, और जज से ध्यान रखना है क्या? जसपुर और जांजगीर चांपा, जसपुर और जांजगीर चांपा। ठीक है, जसपुर और जांजगीर चांपा, इसको लिखिएगा जांजगीर चांपा, चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा, चांपा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1998 में 9 जिले बने। कौन सा? अन्ना काका जज को धमकी दो। अन्ना से 98, जज को अन्ना काका, काका जानते हो ना चाचा जी? छत्तीसगढ़ी में काका का जो चाचा होते हैं, इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, हिंदी में चाचा बोलते हैं और छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं काका। ठीक है, तो अन्ना काका जज को धमकी दो। तो अन्ना से हो जाएगा 98, काका से हो जाएगा कोरिया, कोरबा, कांकेर और कवर्धा। ठीक है, जज से हो जाएगा जसपुर और जांजगीर चांपा। ठीक है, धम से हो जाएगा धमतरी और महासमुंद। 10 हो जाएगा दंतेवाड़ा। अब यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट होता है कि उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। 10 याद रखिए, 10 है दंतेवाड़ा, तो दक्षिण में दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये दंतेवाड़ा है और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, अगला जाते हैं 2007 में। 2007 में 2 जिले बने। कौन कौन से? नारायणपुर और बीजापुर। अब इसको याद कैसे रखें? बिना साथ के आप शॉपिंग में जाते हैं क्या? बिना साथ के शॉपिंग जाते हैं क्या? कोई ना कोई तो चाहिए ना शॉपिंग के लिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी को ही कॉल करते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड को भी तो कॉल करते हैं ना, चलो ना जाएंगे शॉपिंग करने करके। ठीक है, तो साथ में, ठीक है, बिना साथ हम क्या करते हैं? बिना साथ के शॉपिंग नहीं करते हैं, शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग नहीं करते, बिना साथ के हम क्या नहीं करते हैं? शॉपिंग नहीं करते हैं। तो बिना से याद रखिए, बी और ना, बिना से बीजापुर और नारायणपुर। साथ, बिना साथ के मतलब 7 मतलब 2007। तो 2007 में 2 जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, अगला 2012 में फिर 9 जिले बने। ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार, गरियाबंद, सुकमा और कोंडागांव। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तो दोबारा लाया बाबा ने मूंग को सुबह सुबह,
मुंह में पानी आ गया क्या जी? नहीं नहीं, ठीक है। दोबारा लाया बाबा ने मूंग को सुबह सुबह। मूंग खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए बाबा जानते हो ना, दादाजी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं, है ना, ठीक। तो दोबारा लाया बाबा ने मूंग को सुबह सुबह। तो सुबह दोबारा, आज भी लाया, कल भी लाया, दोबारा लाया, तिबारा, एक बार दे के चले गए सुबह, मूंग खाओ करके, ठीक है, दादाजी मतलब बाबा, ठीक है, बाबा ने दे करके चला गया सुबह। फिर उसके बाद दोबारा आए, तो उसी को ध्यान रखिएगा, दोबारा लाया बाबा ने मूंग को सुबह। तो 2 से ध्यान रखिएगा 2012, 2012, ठीक है। उसके बाद बाबा, अब लाया बाबा ने, बाबा से क्या ध्यान रखेगा? बलौदा बाजार, बलरामपुर, बलौदा बाजार और बलरामपुर, ठीक है। फिर सुबह में बाबा 2 बार आ रहा है, बेमेतरा और बालोद, तो 4 बार हो गया, 4 बार मिला, 1 2 3 4, तो 4 बार का बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा और बलरामपुर, 4 बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2 सा है, तो 2 सा कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा अपना सुकमा, एक हो जाएगा सुकमा, और एक क्या है? सूरजपुर। सु और सुकमा, सुबह, तो सुकमा और सूरजपुर, ठीक है। अब ध्यान रखिए किसके बारे में? मूंग से ध्यान रखिएगा, मूंग से एक हो गया मुंगेली, और ग से हो जाएगा गरियाबंद, ठीक है, मुंगेली और गरियाबंद, ठीक है। अब लास्ट एक देते हैं क्या? को से आ जाएगा हमारा कोंडागांव, ठीक है। क्लियर हुआ? तो देखो 9 जिले बने। दोबारा लाया बाबा ने मूंग को सुबह, 2 से 2012। लाया क्या है? यहाँ पे साइलेंट है, लाया क्या है? साइलेंट है। बाबा से बलौदा बाजार, बेमेतरा, फिर ये बाबा 4 बार है, मूंग से हो जाएगा मुंगेली, गरियाबंद, को से हो जाएगा कोंडागांव, एक सू से हो जाएगा सूरजपुर, दूसरे सू से हो जाएगा सुकमा, फिर बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा और बलरामपुर। क्लियर? ठीक। अगला देखते हैं 2020 में 20 रुपया लेकर के कहाँ गए हम? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला में जो होता है अरपा महोत्सव, ठीक है, पेंड्रा में, है ना, तो उसी को देखने हम कहाँ गए? 20 रुपया। बिलासपुर से जीपीएम पास में है, 20 रुपये लगा टिकट में, है ना। तो 2020 रुपये में हम क्या देखें? अरपा महोत्सव देखने गए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। तो 20 रुपये में हम क्या देखने गए जी? मेला, अरपा महोत्सव देखने गए। कहाँ गए जी? जीपीएम, ठीक है। क्लियर? अब अगला देखते हैं 2022। तो 2022 में 5 नए जिले बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और लास्ट बनता है क्या? शक्ति, ठीक है। अब इसको ध्यान कैसे रखें? तो खैर मन में समोसा था, मतलब कि यहाँ पर एक रिलेट कीजिए, 2012 में दोबारा लाए बाबा ने मूंग को सुबह, लेकिन हमारे मन में क्या था? खैर मन में क्या था कि समोसा था, समोसा खाने का मन था, लेकिन बाबा ने क्या लेके आ गए जी? मूंग लेके आ गए, मूंग सेहत बनाओ करके, लेकिन हमको क्या अपना हेल्थ खराब करना, हमको समोसा ही खाना है ना। तो खैर मन में क्या था? समोसा था। तो इसको ध्यान रखें। 12 में दोबारा लाया बाबा ने मूंग को सुबह, तो मूंग नहीं खाना था, खैर में मन में क्या था? समोसा खाने का था। तो समोसा खाने का मन कर रहा है क्या जी? ठीक। तो खैर मन में क्या था जी? समोसा। तो खैर मन में तैयार रखिए, खैर मतलब कि खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, ठीक है। अब देखिए समोसा, मन में क्या था जी? समोसा था। तो ध्यान रखिए, एक सा से हो जाएगा शक्ति, दूसरे सा से हो जाएगा क्या? सारंगगढ़, ठीक है। मन से हो जाएगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये मोह से हो जाएगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। क्लियर? तो खैर मन में समोसा था, खैर से हो जाएगा खैरागढ़, सुई खदान, गंडई। मन से हो जाएगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। स से हो जाएगा शक्ति, मोह से हो जाएगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। फिर स से हो जाएगा क्या? सारंगगढ़, भिलाईगढ़, ठीक है। एक सा शक्ति, सा मतलब सारंगगढ़, ठीक। खैर मन में क्या था? समोसा था। खैर मन में क्या था? समोसा था। तो इस तरह से सिर्फ कुछ समय के लिए आपको, मतलब एकदम छोटे से टाइम में आपको क्या है कि पूरा ट्रिक के साथ आपको जिलों का जो गठन है वो कंप्लीट हमने करवाया, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कल के क्वेश्चन में, यानी कि अभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन हुआ था, उसमें क्या था? इसको क्रम से जमाना था, ठीक है, क्रम से जमाना था। तो सरगुजा को दिया था, ठीक है। एक क्या दिया था? बस्तर को दिया था। कहाँ गया जी? एक सरगुजा, बस्तर, ठीक है, और एक बिलासपुर, और एक दिया था दुर्ग। ये 4 था। इसको बोला था आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में इसको क्या करना था? सजाना था, ठीक है। कि कौन सबसे पहले बना, कौन लास्ट में बना, इसी को आपको क्या करना था? सजाना था, ठीक है। क्लियर? ये आया था क्वेश्चन आपका, ठीक है।
तो चलिए, इसी को मैंने अब बताया आपको छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन, छत्तीसगढ़ में जिले का गठन कब हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, फिर आपको फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारी आपको देंगे। ठीक है, ऐसी ही ट्रिक आपको चाहिए, मज़ेदार ट्रिक जो आपको मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसे मज़ेदार ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और इसी की तरह हम एक हमने ट्रिक लाया, उसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पढ़ाई को बहुत ही आसान कर देगी। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को बिल्कुल दबा दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद।